Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume with our previous topic, that is national movement. In previous class we have studied about the formation of INC. Now we will study about the national movement. When we study about national movement, we divide this whole movement into three phases, which are: the first one is moderate phase, which is from 1885 to 1905. Second is extremist phase, which is from 1905 to 1919. And the third one is Gandhian phase, which is from 1919 to 1947. So one by one we will study about all these phases. So let's start with the phase first, that is moderate phase. Moderate phase, as explained by the name, it is the phase in which the main leaders were the moderate leaders. Moderate leaders are such leaders which believes with the friendly relations with Britishers. They believed in 3P strategy. 3P strategy, what is? The prayer, petition and protest. Protest means the constitutional protest. Okay, ये तीन चीज़ों में बिलीव करते थे. इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है उनके साथ अगर हम फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, उनके साथ जो है हम कॉपरेशन करेंगे, तो वो हमारी बात मानेंगे एंड दे विल गिव अस द रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस तरीके के जो लीडर्स थे उन्हें मॉडरेट लीडर्स कहा जाता था. और इनकी जो स्ट्रेटेजी है, प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट, पिटीशन, एप्लीकेशंस और जो है प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे. इसलिए इनकी स्ट्रेटेजी को 3P स्ट्रेटेजी कहा जाता है. इसमें मेजर लीडर्स जो कौन थे, उनके नाम हमें थोड़ा ध्यान रखने हैं. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता. ऑल दीज आर सम मॉडरेट लीडर्स ऑफ दिस फेज. मॉडरेट लीडर्स का एक और पॉइंट जो इस फेज में आता है, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए जो है मीडिया की हेल्प ली, या ये कहें कि उन्होंने जो है अपनी बात जो है वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया या गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया. और उसके लिए इन्होंने कुछ जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए. वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि न्यूज़पेपर जो है किसने पब्लिश किया या कौन सा न्यूज़पेपर है, तो उनके थोड़े नाम ध्यान रखिएगा. जैसे कि दादा भाई नौरोजी जो हैं, उनके न्यूज़पेपर का नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया. उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने द बंगाली, या सिर्फ बंगाली के नाम से भी ये नाम आ सकता है, तो बंगाली न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया. नाम था उसका बंगाली. ओके. फिरोज शाह मेहता का जो न्यूज़पेपर था दैट वाज बॉम्बे क्रॉनिकल, एंड द सुधारक न्यूज़पेपर वाज पब्लिश बाय गोपाल कृष्ण गोखले. तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स भी हैं जो मॉडरेट लीडर्स ने इस फेज के दौरान पब्लिश किए टू मेक अवेयरनेस अबाउट द नेशनल मूवमेंट इन अमंग द पीपल एंड से रेज देयर वॉइस टू द एडमिनिस्ट्रेटर. उसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो आपका शुरू होता है 1905 से. 1905 में अब कुछ लीडर्स कांग्रेस में इस तरीके के डेवलप हुए, जो यंग लीडर्स थे उनका ये मानना था कि सिर्फ पिटीशन और प्रेयर्स के थ्रू ब्रिटिशर्स से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती. उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है. हमें जो है स्ट्रगल और बाइकआउट करने की ज़रूरत है ब्रिटिशर्स का और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट का. बाइकआउट मतलब उनको यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पर अपने जो गुड्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करना, उनके इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट करना. इस तरह की स्ट्रेटेजी में काम करते थे जो यंग लीडर्स थे, और इन लीडर्स को कहा जाता था एक्सट्रीमिस्ट. इस वजह से ये जो फेज था ये कहलाया एक्सट्रीमिस्ट फेज. एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो मेजर लीडर्स थे, जो बड़े मेन लीडर्स थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का. बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है. तो आपके जो है ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, लीडर्स के निकनेम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकमान्य किसका जो निकनेम था, तो वो कहा जाता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को. बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट या एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, विच वॉज द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए. इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स जो है वो शुरू किए थे. वन वाज केसरी एंड सेकंड वाज मराठा. केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, जब छपता था, जबकि जो आपका मराठा न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था.
बाल गंगाधर तिलक की दो फेमस बुक्स हैं, एक गीता रहस्य और एक है द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो ये ध्यान रखिएगा आपको इन दोनों का, इनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने जो है प्रोटेस्ट, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर जो ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट किया, इस वजह से जो एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन शिरॉल, उन्होंने अपनी बुक द इंडियन अनरेस्ट, उसमें बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बताया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, देन आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, बुक का नाम इंडियन अनरेस्ट, हु इज द राइटर वैलेंटाइन शिरॉल। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एक मूवमेंट शुरू किया जिस मूवमेंट को कहा जाता है होम रूल मूवमेंट। ओके, तो होम रूल मूवमेंट, दो रूल आते हैं इस तरीके के। एक होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था, द ईयर वाज सेम, बस जो मंथ है उनका डिफरेंस है। जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया, विच वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 1916, वेयर एज द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट विच वाज स्टार्टेड इन सितंबर 1916। आफ्टर दैट जो बाल गंगाधर तिलक हैं, 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई थी, एंड इट वाज द सेम डे व्हेन गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नॉन कॉपरेशन, आपको दो डेट एक तरह से पता रह जाएगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था वो भी, और जो है बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी वो। बाल गंगाधर तिलक के अलावा और जो एक्सट्रीमिस्ट फेमस लीडर उस टाइम के मेन लीडर्स थे, उनमें दूसरा नाम आता है लाला लाजपत राय का, एंड लाला लाजपत राय इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना एक जनरल एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, दैट इज द पीपल, एंड द सेकंड बुक वाज रिटन बाय लाला लाजपत राय विच इज द अनहैप्पी इंडिया। तो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू इंजरी विच वर हेल्ड इन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसका प्रोटेस्ट करते हुए इनके सर में चोट लगने की वजह से बहुत सीरियस इंजरी हुई थी, और उसकी उन्हीं इंजरीज की वजह से इनकी कुछ समय के बाद डेथ हो गई थी। ओके, तो सेकंड लीडर जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर विच वाज लाला लाजपत राय। द थर्ड वन इज बिपिन चंद्रपाल, एंड बिपिन चंद्रपाल बिलोंग फ्रॉम बंगाल। उस टाइम जो बंगाल हुआ करता था उससे ये बिलोंग करते थे, एंड he wrote two journals, one is News India and New India, and the second was Bande Mataram। तो बिपिन चंद्रपाल जो है जो है तीसरे लीडर थे। उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो उस समय के थे, वन वाज अरबिंदो घोष एंड द नेक्स्ट इज सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह जो थे वो जो भगत सिंह जो थे उनके अंकल लगा करते थे, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब देखो, इसका मेन रीज़न है एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो कैसे पावर में आए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, या ये कहें कि उनका कैसे मेन स्ट्रीम में आते हैं। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के दो पार्ट कर दिए थे, बंगाल को जो है पार्टीशन कर दिया था, और उनका ये कहना था कि क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है विच इज़ वेरी टफ टू, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड, तो एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया उन्होंने, जो ईस्टर्न पार्ट था उसे ईस्ट बंगाल, और जो सेकंड था उसे बना दिया उन्होंने वेस्ट बंगाल, जो वेस्टर्न पार्ट था। ईस्टर्न पार्ट में आया करता था अभी प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश और असम का कुछ पार्ट, वहीं वेस्टर्न पार्ट में जो अभी प्रेजेंट वेस्ट बंगाल है वो, और उड़ीसा और बिहार का कुछ पार्ट आया करता था। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमने इसको इसका जो है पार्टीशन किया है, बट द रियलिटी इज क्योंकि यहाँ पर ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, तो दोनों रिलीजन के जो लोग हैं उनमें डिवीजन करके और इजीली रूल किया जा सके, इसलिए उन्होंने इस तरीके का पार्टीशन किया, जिसका प्रोटेस्ट जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने किया था, और उसी के प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसे कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल के पार्टीशन के समय जो गवर्नर जनरल था, आपसे पूछ लिया जाता किसके समय पे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो फेजेस हैं उनके बारे में हमने देखा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।